हेलो नमस्कार, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रासायनिक विज्ञान के बारे में। केमिस्ट्री है ये, है ना, साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसा कि हम लोग विज्ञान में पढ़े थे कि विज्ञान का मेनली कितने पार्ट होते हैं, उसमें से रसायन विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के बारे में, विज्ञान के रासायनिक विज्ञान के बारे में आज जानने वाले हैं। और इस रासायनिक विज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर हमें मेनली पढ़ना होता है इसके डीप नॉलेज के लिए, उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास को रासायनिक विज्ञान का डिफिनेशन से। तो रासायनिक विज्ञान होता क्या है, किसको कहते हैं हम लोग रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री किसको कहते हैं, है ना। तो जैसा कि मैं पहले से लिख के रखा हूं ताकि समय का बचत हो, तो रासायनिक विज्ञान कहा जाता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, उसके संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक विज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान का ही एक ब्रांच है। यस, विज्ञान का ही एक ब्रांच है जिसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ के गुण, उसकी संगठन का मतलब कि वो किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, संरचना मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बनावट कैसा है, ये हम लोग संरचना में जानते हैं। और उसमें होने वाले परिवर्तन, उसमें किस किस तरह का परिवर्तन होता है, इन सभी चीजों का हम लोग अध्ययन करने वाले विषय को ही हम लोग क्या कहते हैं, अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ओके, रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, केमिस्ट्री बोलते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे। और ये केमिस्ट्री जो है वो एक शब्द है, बहुत ही प्राचीन शब्द है, मिस्र का प्राचीन शब्द है कीमिया। और ये कीमिया से ही लिया गया है केमिस्ट्री शब्द को। ओके, और जिसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है काला रंग, है ना। प्राचीन शब्द का मतलब हुआ कि बहुत ही पुराना नाम है एक मिस्र का, कीमिया, है ना, कीमिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है काला रंग। ओके, और प्राचीन में केमिस्ट्री को केमेटिंग कहा जाता था, है ना, केमेटिंग कहा जाता था, ये केमेटिंग, ठीक है। केमेटिंग पहले कहते थे, तब जाकर के इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ और जाकर के केमिस्ट्री बना। और लिवाइसिए जिसको अंग्रेजी में हम लोग लिवाइजियर भी कहा जाता है ना, तो इसके जनक कहा जाता है लिवाइसिए। इसका केमिस्ट्री के जनक कौन है, लिवाइजर बोलो अंग्रेजी में, या हिंदी में लिवाइसिए बोलते हैं। ओके, लिवाइसिए को रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, ये हो गया हमारा मोटा मोटी सिंपल एंड शॉर्ट अंडरस्टैंडेबल डेफिनेशन किसका, रसायन विज्ञान का। तो रासायनिक विज्ञान क्या है, विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ के गुण, उसका संगठन, उसका संरचना और उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो इसका अंग्रेजी नाम है केमिस्ट्री, तो ये केमिस्ट्री शब्द कहां से आया है, मिस्र का एक प्राचीन शब्द है जिसको हम लोग कीमिया कहते हैं, वहां से लिया गया है केमिस्ट्री शब्द। और कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला रंग। वहां पे वो लोग मिस्र के लोग काले रंग को ज्यादा प्रधानता देते थे, वहां काला मिट्टी ज्यादा पाया जाता था, जिसके कारण से वो लोग कीमिया, वहीं से लिया गया है केमिस्ट्री शब्द को, कीमिया से ही, जिसका अर्थ होता है काला रंग। और केमिस्ट्री के जनक किसको कहते हैं, लिवाइसिए को रासायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे साइंस का देखे थे 2 पार्ट हुआ था, दोनों पार्ट का अलग अलग 2 पार्ट था, है ना। उसी तरह केमिस्ट्री का भी अलग अलग पार्ट है। इसके हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए, इसको बढ़िया से डीपली नॉलेज लेने के लिए इसको भी कैटेगराइज कर दिया गया है। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। ओके, और क्या क्या है, पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सिंपल डिटेल में तो बहुत कुछ है, मीनिंग हम लोग इसका जान लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी पदार्थ का संरचना कैसे हुआ है, संगठन कैसे हुआ है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं पदार्थ का परिवर्तन कैसे होता है, पदार्थ किन रूपों में पाया जाता है, ये सब चीजों की जानकारी हमें फिजिकल केमिस्ट्री में मिलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग ऑर्गेन के बारे में, आयनों के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी जो एटम, मॉलिक्यूल, ये सब के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं उसका गुण के बारे में। जैसे कि लोहा, आयरन है, उसके गुण के बारे में कि वो कैसे बना है, कहाँ से उसको निकाला गया है ना, उसका रूप कैसा होता है, उसको शुद्ध कैसे करते हैं, है ना, इन सब सारे प्रॉपर्टियों के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये हुआ रसायन विज्ञान और उसका अलग अलग भाग।
अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक विज्ञान का मेन कौन कौन सा चैप्टर है जिसको हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं। तो आइए उसका हम लोग जानते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सा अध्याय हमें पढ़ना है। मेनली हम लोगों को रासायनिक विज्ञान से रिलेटेड कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न अध्याय। अध्याय 1 में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, पदार्थ होता क्या है और उसका नेचर क्या होता है, ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो एटम होता है, एटम क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे गैसों का आचरण, यानी बिहेवियर ऑफ गैसेस। गैस का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जितने भी तत्व हमारे इस दुनिया में, संसार में हैं, उन सब को हम लोग टेबुलेशन किए हुए हैं। वैज्ञानिकों ने टेबुलेशन किया, यानी अरेंज करके रखा है उसको अच्छे से, है ना। उनके गुण के आधार पर उनको व्यवस्थित करके रखा है, वर्गीकृत करके रखा है। उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और अलग अलग तत्वों का प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में, जिसको हम लोग रासायनिक आबंध कहते हैं, कि कौन कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट के साथ किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये सब की जानकारी हम लोगों को रासायनिक बंधन में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण एवं अवकरण, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कब ऑक्सीडेशन होता है, कब रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, रिडक्शन मतलब होता है कि ऑक्सीजन कम होता है। उसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7, जो कि है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल्स इस चैप्टर में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग विलियन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि कौन सॉल्यूशन है, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, किसको बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सब की जानकारी हम लोग इसमें हासिल करेंगे। चैप्टर 9 में पढ़ेंगे हम लोग कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पदार्थ जो होता है पूरे संसार का, दुनिया में जितना भी पदार्थ है उसमें कार्बन और उसके यौगिक का कण अवश्य पाया जाता है। तो ये कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एवं उसके यौगिक, इसका हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर हम लोग ईंधन के बारे में, फ्यूल के बारे में, कि किस किस तरह का ईंधन का यूज हम लोग करते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, है ना, पेट्रोलियम, इन सब ईंधन, जैसे कि उस जीवाश्मी ईंधन, ये सब के बारे में डिटेल हम लोग ईंधन का चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे हम लोग मेटल्स के बारे में, धातुएं, मेटल के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन सा मेटल होता है, उसमें भी अपवाद होता है कि कौन कौन मेटल और उसका क्या क्या गुण होता है, ये सब डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। फिर हम लोग पढ़ेंगे अधातु के बारे में कि कौन कौन सा पदार्थ अधातु कैटेगरी में आता है, उसका क्या गुण होता है, किस अवस्था में पाया जाता है ना। फिर पढ़ेंगे हम लोग मानव निर्मित पदार्थ। मानव निर्मित पदार्थ में बहुत सारे पदार्थ हैं, तो वो हम लोगों को कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है, वो सब का डिटेल हम लोग मानव निर्मित पदार्थ में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट चैप्टर जो होगा हमारा उत्प्रेरक होगा। उत्प्रेरक को बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट, यानी ये ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में काम आता है। केमिकल रिएक्शन को जल्दी से रिएक्शन करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये उत्प्रेरक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड मेन चैप्टर है, जिसका हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके, एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। अब ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। ओके, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पहला जो चैप्टर है हमारा वो है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ एवं उसके प्रकृति, मैटर एंड इट्स नेचर। पदार्थ क्या है और उसके क्या प्रकृति हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पदार्थ होता क्या है। पदार्थ होता क्या है, व्हाट इज मैटर, है ना, व्हाट इज मैटर। तो क्या होता है पदार्थ, कि संसार में जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें, है ना, या वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब भार होता है, वजन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। किसको कहते हैं पदार्थ, कि वे सारी चीजें, संसार की वे सभी चीजें जिसमें क्या है, वजन है,
यानी भार है, द्रव्यमान है और वो स्थान घेरती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं, है ना। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, तो ये हो गया पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल है ना, जैसे अगर बात करें तो हवा हो जाएगा, जल, मिट्टी, है ना, इत्यादि। ये सारी चीजें क्या है, पदार्थ है, क्योंकि इन सब में क्या है, द्रव्यमान है और सब स्थान घेरता है। ओके, प्राचीन समय में कोई भी पदार्थ 5 चीजों से मिलकर के बना होता था, है ना। क्या क्या वो 5 चीजों से बना होता था? पहले जो था पदार्थ, या अभी भी कहा जाता है कि हमारा पूरा शरीर का निर्माण 5 चीजों से मिलकर के हुआ है, ठीक है। तो ऐसा पहले भी मान्यता था कि जितना भी पदार्थ है वो 5 ही चीजों से मिलकर के बना हुआ है। और वो 5 चीजें क्या क्या हैं? क्षितिज, पावक, जल, गगन और एक होता है समीर, है ना। ये 5 चीजों से मिलकर के पूरे ब्रह्मांड की जितने भी वस्तुएं हैं, ये 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इन्हीं 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये प्राचीन मान्यता